बात करते हैं कुछ इंस्पिरेशन के हवाले से। हम देखते हैं हमें किसी चीज़ को भी आगे लेकर जाने का एक बहाना चाहिए होता है, एक स्टोरी चाहिए होती है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है और वो हमें कहीं से भी मिल सकती है। ये जज्बा होता है कि जिस बीमारी, जिस कर्ब से हम गुजरे हैं कोई दूसरा ना गुजरे, और उससे जब किसी चीज़ की इब्तदा की जाती है तो उसमें अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो बरकत अता करती जाती है, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपका जो मोटिव या मकसद हो वो दूसरों की फलाह बहबूद और भलाई के लिए हो, और उस चीज़ से जब आप किसी का आगाज़ करते हैं तो मुझे लगता है वो बेहतरीन तरीके से आगे चलती है। इसी तरह से एक स्टोरी हमारे साथ आज मौजूद है जो हमें ज्वाइन किया है नुमान अहमद साहब ने, जो कि अमीर कुलसूम ब्रांड के CEO हैं। इनसे जानते हैं कि इस ब्रांड की स्टोरी क्या है, कैसे इसका आगाज़ किया और कैसे अब ये एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली हमें तो आपकी स्टोरी मालूम है, लेकिन आप अगर अपनी ज़ुबानी ऑडियंस तक पहुँच जाएंगे तो वो ज़्यादा तासीर रखेगी। जी। सबसे पहले ये है कि 2017 में मेरी मिसेस को कैंसर हुआ था, तो वो उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये मैं कहने शौकत खानम भी गया, वहाँ पर इनको कीमोज लगी सारी, इनको रेडिएशन भी हुई, सर्जरी भी हुई, तो सारा रिकवर हो गया। लेकिन 1 महीने बाद दोबारा रिवाइव हो गया वो। अब इन लॉज मेरे इंडिया में रहते थे, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ तो रिपोर्ट्स वगैरह मैंने भेजी, क्योंकि वो 4th स्टेज तक ना पहुंच चुका था वो। सही। तो वहाँ पर भी उन्होंने इनकार ही कर दिया था, लेकिन जाहिर है वो जब तक ज़िंदगी है तो हर चाहता है कि आखिर तक हुज्जत जितनी है वो पूरी करनी है। बार मेरे इसरार का करने पर उन्होंने कहा ठीक है आप ले आएँ, तो उनको भी वहाँ पर 9 कीमोज लगी। और तो जब कीमो, आपको तो कीमो प्योर केमिकल है, जब वो जिस्म के अंदर जाता है तो उसके कहीं ये मसले मसाइल होते हैं, उनके पूरे जिस्म पे रैशेस पड़ गए थे। और उस वक्त कोई भी आप समझ लें कि स्टीरॉइड्स की कोई भी क्रीम काम नहीं कर रही थी उसके ऊपर। तो अब वहाँ पर मेरे पास एक, चूँकि बड़ा पुरानी एक मेरे पास फार्मूला था, लेकिन मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। सिर्फ उनके लिए फिर मैंने ये क्रीम बनाई जो देसी घी में बनी हुई है, ज़ाफ़रान इसके अंदर शामिल है, एलोवेरा जेल है, आलमंड ऑयल है। और फिर जब मैंने उनके स्किन पर अप्लाई की तो उनके स्किन पे जो थी ना स्टिफनेस, जी, उनके स्किन पर जो स्टिफनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई और स्किन सॉफ्ट होनी शुरू हो गई। उनको थोड़ा रिलीफ मिल गया। अब अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी ले लिखी थी वो तो उन्होंने सांसें अपनी पूरी करनी थी, लेकिन ये है कि वो जो है 2019 में फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर मैंने उसको क्रीम को मैंने बनाना बंद कर दिया। बनाना बंद कर दिया? बनाना बंद कर दिया था मैंने। अब तकरीबन 3 साल पहले मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, काम करता है अभी भी, उसको 15 साल से सोराइसिस था उसके लिए फिर मैंने दोबारा बनाई और 3 महीने मैंने उसको यूज़ करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिकवर कर गया वो सोराइसिस। और कहते हैं ये जो ऐसा मर्ज है जो जैसे शुगर एक मोज़ी मर्ज बन जाता है, ये बिल्कुल आपके साथ चलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब वो कैसे रिकवर हुआ और उसको मैंने कुछ एहतियातें बताई, उसने उस पर पूरा अमल किया। सबसे पहले कि आपको मीठा और मैदा बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ता है। नंबर 2, आपको फ्रीक्वेंटली, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्रीम को लगाना पड़ता है। सही है। और नंबर 3 कि आपको हाइड्रेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ता है। ये 3 आप एहतियातें कर लें और 3 महीने के लिए ये चीज़ें छोड़ दें, इंशाल्लाह आपका मर्ज काफ़ी हद तक रिकवर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल तर्क कर देते हैं वो दोबारा से होना शुरू हो जाता है। असल में हम आदी हो चुके हैं केमिकल यूज़ करने के। हम नेचर से जितना हम दूर जाते जाएंगे हमारे लिए मसले पैदा होते जाएंगे। आप देखिए आज से काफ़ी अरसा पहले, अभी भी हो सकता है कई बार गांव देहात में ख़वातीन या मर्द हों, अभी भी सरों में तक वो देसी घी लगाते हैं, मालिश भी देसी घी से अक्सर गर्म करके मैं भी लगा लेती हूँ। अब गाय के देसी घी के अंदर ये ख़ास बात है कि वो स्किन की 7th लेयर तक जाता है वो, और उसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं उन सबको साथ लेके जाता है वो। सही हो गया। मुझे लगता है जितनी आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स बताई हैं ना, इसमें ज़ैफ़रन मौजूद है, आलमंड ऑयल मौजूद है, एलोवेरा जेल मौजूद है, तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव चला जाता है अगर हम घर में भी बनाएं ना। देखिए जी, सबसे जब आप चीज़ कोई बनाते हैं सबसे पहले इस चीज़ को जहन में रखें
कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, फ़ायदे के लिए बनानी है, वो एक अलग बात है। अगर किसी को हो सकता है, देखें सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, किसी पर जल्दी असर करती है, किसी पर देर से असर करती है, किसी पर नहीं भी असर करती, लेकिन कम से कम उसको उस चीज़ से नुकसान तो नहीं पहुंचेगा उसको। तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें अगर हम घर बनाना है, आपकी कुछ ना कुछ तो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स या सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो होगी जो आप क्रीम में मिक्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये टोटका नुस्खा घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा होगा ना। देखें जी, ये क्रीम बनती है हैंडमेड, हाँ। और इसका जो बर्तन है वो तांबे और चांदी में बना हुआ है। सही, खास चांदी में भी, चांदी और तांबे के अंदर बना हुआ है। और इसकी कोई खास वजह? जी, इसमें चांदी के अंदर ही खासियत है कि चीज़ को ठंडा रखती है, चीज़ को ठंडा रखती है। और तांबे की खास बात यह है कि इसके अंदर जो भी चीज़ रख के बनाई जाए उसके बेनिफिट्स को इनहेंस कर देती है। अच्छा, इसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल, जैसे पहले पुराने लोग जो हैं तांबे चीनी के बर्तन में। जी, आप देखें आयुर्वेदिक जो इंडिया में जितने भी होते हैं सब आज भी वो आयुर्वेदिक। अच्छा, आपको इसका फॉर्मूला वैसे इंडिया से जाकर मिला? जी, ओके। इंडिया से मिला था, और मुझे खातून से मैं मिला था जिस हॉस्पिटल में मेरी मिसेज एडमिट थी, वहाँ पर एक खातून थी, उन्होंने मुझे क्रीम दी थी। सही। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तो लाहौर से आया हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा जरिया नहीं, मुझे प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए आप मुझे। तो फिर उन्होंने मेरे इसरार करने पर बता दिया, फिर वहीं से बर्तन बनवा के लाया और वहीं से वही बर्तन आज तक जी। तो अमीर कुलसूम प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर और कौन से जो हैं ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं? अमीर कुलसूम के अंदर, अगर आप हमें सही तरह से दिखा दें तो हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें। अगर ये हमारे पास इसका हेयर ऑयल मौजूद है। अगर मैं बताती चलूँ, यहाँ पे अमीर कुलसूम जो है इस ब्रांड के अंडर जो प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन के हवाले से हैं, हेयर सीरम्स हैं, हेयर ग्रोथ ऑयल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर भी बना रहे होते हैं और बाहर से भी मिल रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सर बना रहे हैं, उसमें वो जैसे होता है ना अपनी बीवी की याद में कि दूसरे से फ़ायदा उठा सके, उनको तकलीफ ना हो, वो बेसिकली असल में वो तासीर होती है जो शायद असर करती है। ये हेयर ऑयल है। ये हेयर ऑयल हो गया। सर आप कैमरे में दिखा सकेंगे? ये हेयर ऑयल है। और मैं अब अपनी तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सर? सर इसके अंदर जनाब वाटरमेलन सीड्स ऑयल है, पम्पकिन सीड्स ऑयल है, इसके अंदर कैंटालूप सीड्स ऑयल है। कैंटालूप जिसे आप घर में के ये मगज़ क्या कहते हैं, ब्लैक सीड्स ऑयल है, आलमंड ऑयल है, और आंवले का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। अच्छा। और इसके अंदर मुख्तलिफ हर्ब्स और ये वेजेस मैंने इन्फ्यूज़ की हुई है। सारे महंगे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। जी, और मैं अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ ग्लास का ही इस्तेमाल करता हूँ, प्लास्टिक की बोतल नो, क्योंकि देखें ग्लास जो होता है हर लिहाज से सेफ होता है। प्लास्टिक के सर्टेन पीरियड के बाद अब अपना रिएक्शन ज़रूर दिखाता है, क्योंकि हीट होती है, हमने वॉशरूम्स में रखे होते हैं, टेम्परेचर का पता नहीं होता, तो वो सेम चीजें जो है उसके अंदर इन्फ्यूज हो रही होती है किसी तरीके से। और ये किस लिए काम करता है? हेयर ग्रोथ के लिए, ये देखिए आपकी हेयर ग्रो को ये प्रमोट क्या करता है, आपके जो है बालों की ब्रेकेज को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। ये हेयर फॉल आपका कंट्रोल कर देता है, बालों को मजबूत करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके नेचुरल का हेयर का कलर है, अगर आप कलर यूज़ नहीं कर रहे तो आपके हेयर कलर को भी प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है। आपको ग्रे होने में ये डिले क्या करता है, जल्दी ग्रे इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है ना, जल्दी ग्रे नहीं सबको ये होता है कि डाई से किसी तरह से बच जाए। और आपकी स्कैल्प को ना डीपली हाइड्रेट कर देता है ये बिल्कुल। और जो है इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके न्यूट्रिएंट्स रूट्स तक पहुंचते हैं, बालों के वॉल्यूम को थिक कर देता है ये। सही हो गया। अब आते हैं सर आपके हीरो प्रोडक्ट की तरफ, जो आपने सोराइसिस के लिए क्रीम बनाई है, क्योंकि मैंने इतने डॉक्टर्स के साथ प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें जाकर मुझे एंड पे यही पता चला है कि सोराइसिस जो है एक मोज़ी मर्ज़ है, वो हमेशा आपके साथ चलता है। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट होती है, किस तरह से आप ज़्यादा जो ऑयल वगैरह है हाइड्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को, उसकी वजह से वो ठीक रहता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, ये स्किन की है। आप ये देखें इस स्किन जिनसे आपको बाकायदा ज़ाफ़रान भी नजर आएगा आपको। सही है। इसकी अगर हम स्मेल करें, इसकी मेरा ख्याल है जिस तरह से आपने बताया ना देसी घी में बनी हुई है, तो
सही, अभी भी देसी घी की हल्की हल्की सी जी खुशबू देखें, एक तरह जो से आ बेस रही है इसमें। वो तो आप होता है, फिर जो जिस बेस से बनाइए वो जब तक उसकी स्मेल नहीं आएगी तो फिर वो तो ये कैसे सर होगा। जिनको खारिश है या फिर जिनको कुछ ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये उसके लिए भी इस्तेमाल की जा जी सकती जी, है। आप ये देखें, ये सर के पाँव ये सर से लेकर पाँव के नाखून तक के लिए हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, जिनको पुरानी खारिश होती पुरानी है बहुत खारिश सारे है, लोगों को। एक्जिमा है, हाँ, ये सोराइसिस के बड़े इश्यूज हैं, तो इसमें आप इस्तेमाल धद्दर करें। चंबल ये सब जी चीजें जी जो जी, होती हैं हर बिल्कुल चीज के बिल्कुल लिए इस्तेमाल करें, लेकिन suitable उसके लिए जो मैंने आपको शराइत बताई है उस पर अमल करना मीठा और जरूरी है। मैदा जो है उसका इस्तेमाल हमें छोड़ देना है। क्योंकि मीठा और मैदा तो आप समझ लें, जिनको स्किन की वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है, जिनको स्किन के मसले हैं वो इसको तीखा भी कहते हैं, मिर्चें भी नहीं खानी चाहिए हमें। ठीक, मिर्चें भी बहुत नुकसानदेह है, खासतौर पर लाल मिर्चें। हाँ, सुरख मिर्चें जो हैं वो ज़ाहिर है मैदे के अंदर हिद्दत पैदा करती है। जब मैदा ख़राब है तो हर चीज़ ख़राब है। सही हो गया। तो सर हम देखते हैं ये जैसे कि आपने दो प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र किया, आपके जो सीरम्स वगैरह हैं उनके बारे में अगर हमें बताएं आप। जी, सीरम जो है, अच्छा सीरम सिर्फ इसलिए हैं, जैसे बाद लोग ना हेयर ऑयल लगाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि वो चिपचिपापन जो है ना हो, तो हेयर डेली सीरम कैसे सिर्फ लगाएं? इसलिए है कि आप डेली 3-4 स्प्रे अगर करें और जाएं, और कोई शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पानी से बाल धोएं और आपके बाल क्लीन। सही हो गया सर। ये जिस काम के तहत, जिस मकसद के तहत आपने ये ब्रांड शुरू किया है ना, ये मकसद बहुत बेहतरीन है, आपकी मोटिवेशन बहुत बेहतरीन है, बस और मुझे लगता है आपको इस काम को जारी रखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, सदका जारिया के तौर पर, इंशाल्लाह, और ये बहुत इंशाल्लाह। बेहतरीन काम कर रहे हैं आप इस हवाले से। अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि नियत तुम अपनी साफ रखो और असबाब पूरे का करो, और नतीजा मेरे पर छोड़ दो। क्योंकि आपने जिस तरह से बताया ना, चांदी और तांबे के बर्तन में बोतल आपने ग्लास की रखी हुई है, जी जी। तो आज जब अपनी बेगम का नाम लेकर चल रहे हैं तो उसको पूरे तरीके से एहतियात के साथ और ये बहुत ज़्यादा मैस प्रोडक्शन में नहीं होती, और ये क्योंकि आप खुद बनाते हैं। क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन में होती है ये। सही हो गया। तो आप मुझे बताएंगे इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? ये FP मेरे पे या हाँ, इंस्टा पे? मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही है। amirkulsum.com पे विज़िट करें तो आपको मेरे हेयर ऑयल, स्किन के रिलेटेड और तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे जितने भी देखने वाले हैं? कोशिश करें कि नेचर के नज़दीक आएँ, केमिकल से ज़रा दूर रहें, और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सादा करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच।